मकसूद जी, अदम गोडवी ने आगे कहा है कि पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो खादी के उजले लिबास में जो लोग आज न्यायालय में पहुंचे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में होगा। न्यायालय में जो चीजें हैं वो न्यायालय में है, न्यायालय उसकी तुष्टि करेगा, पुष्टि करेगा, और हर व्यक्ति को अधिकार है न्यायालय जाने का। हम कानून को और संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जो प्रक्रिया चुनाव आयोग अपनाया है, ये 2003 में भी हुआ था, ये 30 दिन में हो गया था। और आज जो वोट, ये आधार कार्ड का सेचुरेशन जो 112%, 144%, 134% सीमावर्ती जिलों में है, वो सबको सोचना चाहिए, सबको इसकी चिंता करनी चाहिए। लेकिन फेक वोटर्स के लिए फेक नैरेटिव क्रिएट करना और फेक लोग फेक जो हंगामा खड़ा करना चाहते हैं। सवाल ये है कि कुछ राजनीतिक दल, और खास करके एक राजनीतिक दल जिसके हाथ में तो संविधान है और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ करने को तैयार है। गिरी जी, पूरे प्रदेश में ये फर्जी वोटर्स के मामले हैं, शिकायतें हैं या फिर किसी खास इलाके में हैं? मकसूद जी, आपके प्रोग्राम का नाम बेरोक टोक है, तो मैं इसको अपनी बात को मुकम्मल कर लूं, फिर आप उसकी बात को उसको कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूं कि एक राजनीतिक दल की ये मंशा है कि हाथ में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ, और ये स्वभाव है उनका। और एक श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि मेरा जीत हार तय करेगा कि मैं संविधान को मानती हूं कि नहीं मानती हूं। कोर्ट ने उनके खिलाफ आदेश दिया, उन्होंने देश पर आपातकाल ठोक दिया। आज अगर चुनाव हारने के बाद आफत मचाते हैं तो ये तो पारिवारिक संस्कार चला रहा है, पार्टीगत संस्कार चला रहा है। और जो लोग कह रहे हैं, एक पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि SIR गलत है, इसकी प्रक्रिया गलत है, ये संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब के संविधान। वो बाबा साहब की तस्वीर उनके पैरों के पास थी, जो नाकाबिले बर्दाश्त है कि हर देश के हर व्यक्ति को, वो लोग भी बाबा साहब की बात करते हैं। जो लोग संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते, वो संविधान लेकर चलते, संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ करते हैं। मसला ये है कि अगर कहीं कोई फेक फर्जी वोटर्स है, हम लोगों ने 2021 में भी लेकर के आया था कि उसको जोड़ दीजिए, आधार को और वोटर आई कार्ड को जोड़ दीजिए। अगर चुनाव आयोग एक्सरसाइज कर रहा है, उसकी शुद्धिकरण करने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है? हम सभी राजनीतिक दलों को, इस देश के हर सचेत व्यक्ति को चाहिए कि उसमें सहयोग करें। हाँ, उसमें कोई त्रुटि है, उसमें कोई कमियां है तो उसको सुधार किया जाए, उसका निवारण किया जाए। और वैसे भी अगर कोई मसला हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है तो हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। उस पर ना मैं कोर्ट पर कमेंट करने के लिए अधिकृत हूं और ना चुनाव आयोग पर। हाँ, चुनाव आयोग पर जो लोग उंगली उठा रहे हैं, मकसूद जी, मेरा एक सवाल है कि चुनाव आयोग तब निष्पक्ष होता था जब 11वें चुनाव आयुक्त के पद से हटते हैं और वो दो बार कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा चले जाते हैं, 3 सालों मंत्री रहते हैं भारत सरकार में जलवाए जलाल के साथ। तब वो चुनाव आयोग निष्पक्ष हुआ करता था, चुनाव आयुक्त निष्पक्ष हुआ करते थे। कांग्रेस के राज में बैलेट के ऊपर बुलेट चलती थी, तब वो निष्पक्ष चुनाव हुआ करते थे। लालू जी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि मैं उससे बैलेट से जिन निकालता हूं। 2 चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में कहा कि मैंने जिन बहुत निकाला है, अब बैलेट से ब्रह्मपिशाच निकालूंगा। ऐसे लोग भी चुनाव पर, चुनावी प्रक्रिया पर, चुनावी संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। जिन लोगों ने संविधान को रौंद दिया, जो हाथ में संविधान की किताब लेकर चलते हैं और संवैधानिक संस्थाओं से दो हाथ करते हैं, चुनाव आयोग रिटायर होने के बाद उनकी पार्टी ज्वाइन करते हैं, ऐसे लोग भी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। तो इस देश का आम जनमन, एक बात मकसूद जी मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं, इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया पारदर्शी होती गई, वैसे ही दूर की कौड़ी कांग्रेस पार्टी और ऐसे राजनीतिक दलों के लिए ये लोकतंत्र होता गया। जिनको लोकतंत्र को या तो लालू जी ने लठतंत्र में बदला, कांग्रेस ने उसको लूटतंत्र में बदला। और आज ये आम आदमी के, अगर कोई मैं नहीं कह रहा हूं कि कौन फर्जी वोटर है, कौन सही वोटर है, लेकिन हाँ, जो आधार कार्ड का सेचुरेशन का परसेंटेज है वो सीमावर्ती जिलों में बहुत ज्यादा है, ये सबके लिए। और 2 लाख, एक महीने में 2 लाख अगर आते हैं कि हमें सिटीजन नागरिकता प्रमाण पत्र बना दिया जाए, हमें रेजिडेंट प्रमाण पत्र बना दिया जाए, तो मेरे लिए, आपके लिए, हर नागरिक के लिए, हर शहरी के लिए ये चिंता की बात है। प्रियंका गुप्ता जी, तमाम तरह के आरोप आपने सुन लिए और ये सवाल भी सुन लिए। ट्रांसपेरेंसी या पारदर्शिता से तो मजबूती आती है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में